कहानी है एक गांव की, जहां के लोग खुशी खुशी रहते थे। अपना अपना गुजारा करने के लिए खेतों में काम करते थे, साथ ही बाजार में अपनी अपनी दुकानें लगाकर कुछ न कुछ बेचते थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग काका रहते थे जो बहुत ही स्वादिष्ट चिकन मसाला बेचते थे। उनका चिकन मसाला खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। खाओ खाओ, काका के चिकन मसाला खाओ। सस्ता चिकन मसाला, अच्छा चिकन मसाला खाओ और बीवी की मार से बच जाओ। चाचा, तुम्हारा चिकन मसाला पूरे गांव में इतना मशहूर है, तुम इतना अच्छा चिकन मसाला कैसे बना लेते हो? बेटा, ये तो सालों का अनुभव है। मुझे सारे मसालों की बारीकी से जानकारी है। कौन सा मसाला कितना डालना है, कितनी मात्रा में डालना है और चिकन को कैसे बनाना है, ये सब मुझे खूब अच्छे से मालूम है। इसीलिए तो मेरा चिकन मसाला इतना लजीज बनता है। चाचा, 80 रुपए की प्लेट बेचते हो, इसमें आपका क्या मुनाफा होता है? बेटा, हर समय मुनाफे का नहीं सोचते हैं, कभी कभी अपनों का भी सोचना पड़ता है। यहीं गांव में ही मैं पैदा हुआ हूँ, कुछ सालों बाद इसी काम में मैं मर जाऊंगा। कम से कम लोग मुझे याद तो करेंगे कि एक चाचा था जो 80 रुपए में चिकन मसाला खिलाता था। आप भी ना चाचा, लगता है रुलाकर ही मानोगे। लाओ फिर अभी एक एक प्लेट चिकन मसाला खिला ही दो। तभी बूढ़े चाचा दोनों को चिकन मसाला और चावल दे देते हैं। फिर देखते ही देखते गांव के और भी लोग चिकन मसाला खाने आते हैं और सारा चिकन मसाला बेचकर बूढ़े काका घर जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि रास्ते में एक छोटा सा लड़का खड़ा होकर रो रहा है। बूढ़े काका उसके पास जाते हैं। बेटा, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो? मम्मी पापा से बिछड़ गए हो क्या? अंकल, मेरे मम्मी पापा का 3 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया। अब मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं। मैं 3 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, मुझे भूख लग रही है। बेटा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा रखूंगा और भरपेट खाना भी दूंगा। पर तुम मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? अंकल, मेरा नाम रघु है। मेरे मम्मी पापा मुझे यही कहकर बुलाते थे। अच्छा, ठीक है रघु, तो आज से तुम मुझे अंकल नहीं, दादू कहकर बुलाना। आज से मैं तुम्हारा दादा हूँ और मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा। चलो, अब मेरे साथ चलो। तभी काका रघु को अपने घर लेकर जाते हैं। अगले दिन जब बूढ़े काका चिकन मसाला बना रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रघु आ जाता है और बूढ़े काका से कहता है, दादू, आप ये क्या बना रहे हैं? इसमें से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बेटा, ये चिकन मसाला है। तेरे दादू यही बेचकर तो घर चलाते हैं। घर में राशन, घर का किराया, सब कुछ यही बेचकर आता है। दादू, सबको आपका चिकन मसाला इतना पसंद है क्या? हाँ बेटा, तेरे दादू जैसा चिकन मसाला कोई नहीं बना पाता। सब कहते हैं मेरे हाथों में जादू है। दादू, तो क्या मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा स्वादिष्ट चिकन मसाला बना पाऊंगा? बेटा, ये तो मैं नहीं बता सकता। सबके अंदर अलग अलग अनुभव होता है। क्या पता तुम मुझसे भी अच्छा चिकन मसाला बना पाओ। अब बस मुझे देखते जाओ मैं कैसे चिकन मसाला बना रहा हूँ। तभी बूढ़े काका चिकन मसाला बनाने लगते हैं और रघु वहीं खड़े होकर सब देखता है। फिर बूढ़े काका अपना चिकन मसाला बेचने जाते हैं। क्या बात है काका, आज तो बहुत देर कर दी तुमने आने में। असल में कल मुझे एक छोटा सा लड़का मिला जिसके माता पिता नहीं है। मैंने उसे गोद ले लिया, तो आज वही मुझसे चिकन मसाला बनाना सीख रहा था, इसलिए मुझे उसे सिखाते सिखाते समय लग गया। अच्छा काका, मतलब आपने अपने चिकन मसाले का राज उस छोटे लड़के को बता दिया। मतलब आपके जाने के बाद भी हमें यही स्वाद वाला चिकन मसाला खाने को मिलेगा। वो तो मैं नहीं कह सकता, क्या पता तुम्हें इससे भी अच्छा खाने को मिल जाए। चलो, अब बस बात ही करते रहोगे या कुछ खाओगे भी? देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं। रघु के दादू अब इस दुनिया से जा चुके थे और उनके जाने के बाद चिकन मसाले का काम रघु ने शुरू कर दिया था। रघु चिकन मसाला बनाकर अपने दादू का ठेला लेकर चिकन मसाला बेचने को जाता है। रघु भाई, लाओ एक एक प्लेट चिकन मसाला और चावल लगा दो। तुम्हारे दादू के जाने के बाद तो हमने चिकन मसाला खाना ही बंद कर दिया था। भला हो भगवान का कि आज तुमने अपना ठेला लगा दिया। हाँ भैया, मैं अभी लगाता हूँ। दादू ने मुझे सब सिखाया है कि कैसे एकदम स्वादिष्ट चिकन मसाला बनाना है। तभी रघु दोनों को चिकन मसाला खाने को दे देता है। दोनों लोग चिकन मसाला खाते हैं और कहते हैं, रघु भाई, ये क्या यार, तुमने तो कहा था कि तुमने अपने दादू से चिकन मसाला बनाना सीखा है। तुम्हारे चिकन मसाले में तो वो बात नहीं है जो तुम्हारे दादू के हाथों में थी। तुम्हें ये काम बंद कर देना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? मैंने तो जैसा दादू ने मुझे सिखाया वैसा ही चिकन मसाला बनाया है। नहीं नहीं रघु, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे दादू का एक अलग ही आभा था।
तुम्हें अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ ये सब खेल तमाशा छोड़ो, कहीं और कुछ और काम ढूंढो। इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं और रघु के ठेले पर कोई भी नहीं आता। रघु को लगा था कि उसने दादू से चिकन मसाला बनाना सीख लिया है, पर वो वैसा चिकन मसाला नहीं बना पा रहा था जैसा उसके दादू बनाते थे। वो निराशा में अपना ठेला छोड़कर चला जाता है और एक चाय की दुकान पर बैठता है। अरे रघु भाई, क्या हुआ? तुम इतनी निराशा में यहाँ क्यों बैठे हो? क्या बताऊं दोस्त, दादू के हाथों से चिकन मसाला बनाना सीखा था। दादू अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे लगा था कि उनके चिकन मसाले का ठेला मैं चलाऊंगा, पर मैं उनकी तरह चिकन मसाला नहीं बना पा रहा हूँ। होता है दोस्त, इसमें निराश होने वाली क्या बात है। कभी कभी हम वो काम नहीं कर पाते हैं जिसमें कोई और अच्छा हो। तुम कोई और काम ढूंढ लो। दूसरा काम अपने लिए क्या ढूंढूं दोस्त? भला मुझे कौन काम देगा? अरे हमारे गांव में एक ढाबा है, उसे नौकर की जरूरत है। तुम्हें उधर कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तुम बस वहां जाना, बना बनाया मटन बेचना और महीने का पगार लेना। ठीक है, तो जैसा तुम कहो मैं उसी ढाबे पर जाकर अब काम करता हूँ। तभी अगले दिन से रघु ढाबे पर काम करना शुरू कर देता है। ढाबे पर खूब भीड़ होती है, सब मजे से मटन चावल खाते हैं। तभी दो लोग रघु के पास आते हैं। रघु भाई, सुबह तुम्हारे हाथ का मटन चावल खाया था और घर पर पार्सल भी लेकर गया था। मेरी बीवी ने इतनी तारीफ की, मैं क्या बताऊं। ऐसा मटन चावल तुमने कहां से बनाना सीखा? ओ भाई, तुम तो गलत बंदे की तारीफ कर रहे हो। ये ढाबे का मालिक मैं हूँ, ये तो बस यहाँ काम करता है। पूरा मटन चावल मैंने बनाया है, तारीफ करनी है तो मेरी करो। अच्छा, हमें लगा कि ये रघु ने बनाया था। ठीक है, वैसे मटन चावल आपने बहुत अच्छा बनाया था, बस हम वही कहने आए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से याद रखना कि मैं यहाँ का मालिक हूँ और ये यहाँ का नौकर है। इसे मालिक जैसा समझने की गलती मत करना, एक नौकर को नौकर की तरह ही समझना। तभी वो दोनों ये सब सुनकर वहाँ से चले जाते हैं और शाम होते ही जब सारा मटन चाप बिक जाता है, तब रघु किशोर से कहता है, सेठ जी, आपने ऐसा क्यों कहा? आप उन लोगों के सामने मुझे बार बार नौकर नौकर क्यों कह रहे थे? भला मेरी भी कोई इज्जत है, आपको मुझे थोड़ी तो इज्जत देनी चाहिए। बेटा, तुम एक नौकर हो और नौकर को मैं नौकर ना कहूँ तो क्या कहूँ? सारी मेहनत मैं करूँ और लोग तेरी तारीफ करें, ये मैं कैसे सहन कर सकता हूँ? मेरा ढाबा है, तारीफ मेरी होनी चाहिए। मानता हूँ आपका ढाबा है, आपको जितनी तारीफ लेनी है आप तारीफ भी ले लो, मुझे ये सबसे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई अनजान आदमी आ रहा है तो उसके सामने कम से कम मुझे नीचा तो मत दिखाओ। मुझे लगता है तुम ढाबे पर काम करने के लायक नहीं हो। तेरी जुबान बहुत चलती है, अपनी जुबान बंद कर ले, वरना मेरा हाथ भी चल सकता है। मालिक, एक काम करो, आप अपना ढाबा और अपनी नौकरी दोनों अपने पास ही रखो। मैं आपके यहाँ से काम छोड़कर जा रहा हूँ। जहाँ मेरी इज्जत नहीं, वहाँ मैं नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो जा ही रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। एक आदमी गाड़ी के पास खड़ा होकर आवाज दे रहा था, सुनो, कोई है जो मेरी मदद करेगा? मेरी गाड़ी बंद हो गई है, इसे थोड़ा सा धक्का दे दो, ये चालू हो जाएगी। कोई तो मेरी मदद कर दो। आसपास से कई लोग जा रहे होते हैं, पर कोई भी उस आदमी की मदद नहीं कर रहा होता। ये देखकर रघु उस आदमी के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ भैया, बताओ कैसी मदद चाहिए आपको? मैं आपकी मदद करूंगा। दोस्त, मेरी ये गाड़ी बंद पड़ गई है, इसे अगर तुम थोड़ा सा धक्का दे दोगे तो ये वापस चलने लगेगी। मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, कोई तो मेरी मदद करो, पर कोई सुन ही नहीं रहा। ठीक है भाई, आप चिंता मत करो, मैं आपकी गाड़ी को धक्का देने में मदद करता हूँ। तभी वो दोनों गाड़ी को धक्का दे देते हैं और कुछ देर में गाड़ी चालू हो जाती है। गाड़ी का मालिक रघु से कहता है, रघु भाई, आज तुमने मेरी मदद कर दी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुम भी कोई परेशानी में हो क्या? हाँ, एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। मैंने बचपन से अपने दादू से चिकन मसाला बनाना सीखा है, लेकिन अभी भी मैं चिकन मसाला अपने दादू जैसा नहीं बना पाता, इसीलिए अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। अच्छा, तो तुम इतनी चिंता में हो? तुम्हें बस एक काम करना होगा, अपने दादू की नकल मत करो, अपना नया चिकन मसाला बनाओ। जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे दादू बेचते थे तुम भी वही बेचो। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, मैं पंजाब से हूँ और मुझे पता है यहाँ पर सब गांव वालों को पंजाबी खाने के बारे में कुछ नहीं पता होगा। हमारे पंजाब में बटर चिकन नाम का एक व्यंजन होता है, खाने में इतना स्वादिष्ट है कि क्या बताऊं। अच्छा, तो क्या मैं भी बटर चिकन बना सकता हूँ? तुम तो क्या, ये बटर चिकन कोई भी बना सकता है। तुम्हें बस इतना सा काम करना है, जैसे तुम चिकन मसाला बनाते हो वैसे ही बनाओ और आखिरी में उसमें एक टुकड़ा बटर का डाल दो। वो उसमें घुल जाएगा और तुम्हारे पूरे चिकन का स्वाद बदल जाएगा। ठीक है भैया, आप कह रहे हैं तो एक बार मैं ये भी कोशिश करके देखता हूँ। तभी रघु वहाँ से चला जाता है और अगले दिन सुबह सुबह
रघु अपना चिकन मसाला बनाना शुरू कर देता है। शुरुआत में तो वो चिकन मसाला अपने दादू जैसा ही बनाता है, लेकिन आखिर में उसने उसमें एक छोटा सा बटर का टुकड़ा डाल दिया। कुछ देर बाद बटर चिकन मसाले में घुल गया और रघु अपना चिकन मसाला बेचना शुरू कर देता है। रघु भैया, क्या बात है, आज फिर से तुमने चिकन मसाला लगा दिया। मैंने कहा था तुमसे, तुम्हारे हाथों में वो बात नहीं है जो दादू के हाथों में थी। तुम ये काम छोड़ दो। दोस्त, तुम चिंता मत करो, इस बार चिकन मसाला खाकर तो देखो। ये मेरे दादू की तरह नहीं बनाया गया है। इस बार इसे मैंने अपने अलग तरीके से बनाया है और इसका नाम मैंने बटर चिकन रखा है। क्या कहा? बटर चिकन? ये तो सुनने में कुछ नया लग रहा है। एक काम करो, लाओ खाने को दे दो। आज एक बार और तुम्हारे हाथ का खाकर देखते हैं। रघु भाई, कमाल ही कर दिया। इतना स्वादिष्ट चिकन तो तुम्हारे दादू भी नहीं बनाते थे। क्या बात कर रहे हो? सच में मेरा बटर चिकन इतना स्वादिष्ट है कि मैंने दादू से भी अच्छा बना लिया। हाँ, हम सच कह रहे हैं। ये बटर चिकन तुम्हारा खूब अच्छा है। इसे खाते ही दिल खुश हो जा रहा है, मन खुश हो जा रहा है। मजा ही आ गया दोस्त। हम तो अब रोज यही खाने आएंगे। वे चले जाते हैं और बटर चिकन की खुशबू से आसपास के और लोग बटर चिकन खाने आ जाते हैं। देखते ही देखते खूब लोग बटर चिकन खाने आ जाते हैं। एक तरफ से बिहारी, जिसका नाम किशोर था, वो भी रघु के ठेले की तरफ आता है और कहता है, क्या बात है मेरे नौकर, तुमने अपना ठेला लगा दिया। क्या बेच रहा है तू यहाँ? पहली बात तो बिहारी भाई, अब मैं तुम्हारा नौकर नहीं रहा। अब मैंने अपना काम शुरू किया है, तो पहले तो मुझे नौकर बुलाना बंद कर दो। मैं यहाँ बटर चिकन बेच रहा हूँ। खाना है तो बोलो, वरना आगे बढ़ो। अरे थोड़ा आराम से और प्यार से बात करो, बोलो मत। एक समय पर हम तुम्हारे मालिक थे। लाओ, एक प्लेट बटर चिकन खिला ही दो। मैं भी देखता हूँ कितना अच्छा बटर चिकन बनाते हो। वाह वाह लाडले, मानना पड़ेगा, बटर चिकन तो स्वादिष्ट बना रहा है, लेकिन मेरे टक्कर में तो कुछ भी नहीं है। मेरा मटन चावल तेरे बटर चिकन से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। ठीक है बिहारी भाई, मुझे कौन सा आपसे टक्कर लेना है। आप अपना धंधा संभालो, मैं अपना धंधा संभाल रहा हूँ। हाँ, मैं तो अपना धंधा संभाल रहा हूँ। तू भी अपना सामान ले जा। क्या पता मेरे ढाबे के सामने तेरा ठेला ही ना चले। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अपना मटन चावल बेचना शुरू कर देता है। काफी देर हो जाती है, पर उसके ढाबे पर कोई नहीं आता। मुझे लगता है कि सब लोग रघु के यहाँ बटर चिकन खाने में व्यस्त हैं। लगता है मेरा मटन चावल अब कोई खाने नहीं आएगा। कुछ तो तरकीब लगानी पड़ेगी मुझे। बिहारी कुछ सोच रहा था, तभी वो देखता है कि दो लोग उसके ढाबे के बाहर खड़े हैं। वो जोर से आवाज देने लगता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये तो सिर्फ है बहाना। अगर बिहारी बुलाए तो सीधे उसके ढाबे पे चले आना, अपने हाथों से मटन चावल खाना और खाते ही चले जाना। आओ आओ, बिहारी का मटन चावल खाओ। बिहारी भाई, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी चालों में फंस जाएंगे? तुम्हारा स्वादहीन मटन चावल तुम ही खाओ, हम तो नहीं खाएंगे। तुम क्या कह रहे हो? जरा यहाँ मेरे पास आकर कहना, अभी तुम्हारी बुद्धि सही करता हूँ। उधर दूर खड़े हो तो मेरे मटन चावल की बुराई कर रहे हो। बिहारी भाई, तुम्हारा मटन चावल बुराई करने लायक ही है। हम तो अब रघु का बटर चिकन खाएंगे। कुछ बटर चिकन लाओ, तभी हम तुम्हारे यहाँ खाने आएंगे। बहुत खा लिया मटन चावल। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बिहारी फिर सोच में पड़ जाता है। एक काम करता हूँ, रघु से पूछ कर आता हूँ कि बटर चिकन कैसे बनता है। उसके बाद मैं अपना बटर वाला मटन बनाऊंगा, फिर सब मेरे यहाँ खाने आएंगे। तभी बिहारी रघु के पास जाने लगता है, ये जानने के लिए कि बटर चिकन कैसे बनता है। आओ आओ बिहारी भाई, आओ। लगता है मेरा बटर चिकन तुम्हें बहुत पसंद आ गया, फिर से यहाँ खाने चले आए। नहीं रघु, मैं यहाँ बटर चिकन खाने नहीं आया। मैं तुमसे एक मदद मांगने आया हूँ। अच्छा बताओ बिहारी भाई, तुम्हें क्या मदद चाहिए मेरी? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? पैसा छोड़कर तुम मुझसे कोई भी मदद मांग सकते हो। अरे रघु भाई, पैसे मांगने की स्थिति अभी मेरी नहीं आई है। तुम एक काम करो, मुझे बस इतना बता दो कि ये बटर चिकन कैसे बनता है। बस इतनी सी बात। ये तो बनाना बड़ा आसान है। सबसे पहले तुम्हें मार्केट से जाकर शुद्ध देसी घी खरीदना होगा। उसके बाद तुम्हें अपने मटन के हिसाब से चीनी लेनी होगी, और जब तुम या फिर चिकन कुछ भी बना लोगे, उसके बाद उसमें ज्यादा मात्रा में चीनी और घी मिला देना। इसके बाद तुम्हारा चिकन मटन एकदम स्वादिष्ट बन जाएगा मेरी तरह। ठीक है रघु भाई, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरी मदद करोगे, पर तुम दिल के बहुत अच्छे हो, शुक्रिया। इतना कहकर बिहारी वहाँ से चला जाता है और दुकान से चीनी और घी लेकर अपने घर जाता है। फिर अगले दिन वो किचन में अपना मटन बनाता है और उसमें ढेर सारी चीनी डाल देता है।
कुछ देर बाद घी और चीनी उसके मटन में मिल जाते हैं और बिहारी उसे बेचना शुरू कर देता है। अरे आओ, तुम दोनों आओ। कल कह रहे थे ना बटर चिकन लाओ, आज मैंने बटर मटन बनाया है, खाकर देखो, जल्दी आओ। क्या बात कर रहे हो बिहारी भाई, बटर मटन? ये तो हमने पहली बार सुना है। खाने में अच्छा तो होगा ना? हाँ भाई, चिंता मत करो, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। एक बार खाकर देखो, स्वाद भूल नहीं पाओगे। अच्छा ठीक है, इतना कह रहे हो तो लाओ, खिला दो। तभी दोनों बटर मटन खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं, बिहारी भाई, तुमने सही कहा था, इसका स्वाद हम कभी नहीं भूल सकते। बताओ, मटन के नाम पर तुम हमें रसगुल्ला खिला रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो? रसगुल्ला? मैंने तो तुम्हें मटन खिलाया था ना। अरे बिहारी भैया, ये मटन नहीं है, रसगुल्ला है। तुमने लगता है मटन चाशनी में बना दिया है। इतना मीठा मटन क्या बिहारी भैया, मटन बनाने के चक्कर में हमें ही बकरा बना दिया। ये सब कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बिहारी भी गुस्से में रघु के घर जाता है और बाहर खड़े होकर आवाज देता है, रघु के बच्चे, बाहर आ। तूने मुझे मूर्ख बनाया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ बिहारी भाई, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे घुटनों में दर्द है क्या? मेरे घुटनों में नहीं, अभी तेरे मुंह में दर्द होगा। एक मुक्का दूंगा तो तू सुधर जाएगा। तूने मुझे झूठ बोला ना। बिहारी भाई, तो तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें सच बताऊंगा? भला तुमने मेरी इतनी बेइज्जती की और तुम मुझसे उम्मीद लगाते हो कि मैं तुम्हें सच बताऊंगा? तुम्हें क्या मैं मूर्ख दिख रहा हूँ? कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। बिहारी से पंगा सब पर भारी पड़ता है, तेरे पर भी भारी पड़ेगा, बस इंतजार कर। इतना कहकर बिहारी वहाँ से चला जाता है और रात होते ही बिहारी कोई तरकीब सोचने लगता है। कुछ तो करना पड़ेगा, ये रघु का इसका कुछ ज्यादा ही होने लगा है। बिहारी से पंगा लिया है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन सुबह सुबह बिहारी रघु के घर के बाहर आता है और रघु घर में चिकन मसाला बना रहा होता है। तभी उसे बाहर से आवाज आती है, क्या ये मेरे रघु का घर है जो चिकन मसाला बनाता है? अगर ये रघु तुम्हारा घर है तो तुम बाहर आ जाओ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने तुम्हारे हाथ का चिकन मसाला खाया है, तुम बहुत ही स्वादिष्ट चिकन मसाला बनाते हो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये क्या? ये तो किसी सुंदर लड़की की आवाज है। लगता है भगवान ने मेरे लिए एक सुंदर कन्या भेजी है। मुझे अभी जाकर देखना चाहिए। रघु घर के बाहर जाता है। घर के बाहर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता। लगता है मेरे सपनों की रानी थोड़ी आगे चली गई है। मुझे आगे जाकर देखना चाहिए, वरना वो चली जाएगी। तभी रघु घर के आगे जाने लगता है। जैसे ही रघु आगे जाता है, बिहारी घर में घुसकर रघु के चिकन में ढेर सारा नमक और मिर्ची डाल देता है और वहाँ से भाग जाता है। लगता है वो लड़की कहीं चली गई। मुझे थोड़ा जल्दी घर से बाहर आना चाहिए था। कोई ना, अगर वो लड़की कल आएगी तो कल मैं तुरंत घर से बाहर निकल जाऊंगा। तभी रघु ये सब होने के बाद अपना बटर चिकन मसाला बेचना शुरू कर देता है और दो लोग वहाँ आते हैं। रघु भैया, जल्दी से बटर चिकन खिला दो यार। तुम्हारा बटर चिकन खाए बिना तो आजकल दिन ही नहीं निकल रहा है। पता नहीं, तुमने तो अपने बटर चिकन का हमें दीवाना ही बना लिया है। अच्छा ऐसी बात है, कोई ना, मैं तुम्हें अभी जल्दी से गर्मा गर्म बटर चिकन मसाला खिला देता हूँ। तभी रघु उन दोनों को बटर चिकन मसाला दे देता है। दोनों लोग बटर चिकन खाते हैं और कहते हैं, रघु भैया, ये क्या है? इतना अच्छा मूड था बटर चिकन खाने का, लेकिन तुमने तो पूरा मूड खराब कर दिया। क्यों? क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बटर चिकन में कुछ गलत हो गया है क्या? तुम गड़बड़ की बात करते हो। तुम्हारे बटर चिकन में तो नमक और मिर्ची इतनी ज्यादा है कि मेरा तो मुंह ही चल गया। क्या बात कर रहे हो? लगता है मैंने गलती से नमक और मिर्ची ज्यादा कर दी थी। कोई बात नहीं, आज तुम लोग कुछ और खा लो। मैं चिकन मसाला लेकर घर जाता हूँ। ठीक है रघु भैया, लेकिन हाँ, कल चिकन मसाला एकदम अच्छा बना कर लाना। कल हमें ऐसा तुम्हारा नाटक नहीं चाहिए। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रघु भी अपना चिकन मसाला लेकर घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे बिहारी दिखाई देता है। क्या हुआ रघु बेटा, पूरा चिकन मसाला बच गया। मैंने कहा था ना, बिहारी से पंगा मत लेना, फिर भी तूने बिहारी से पंगा लिया। क्यों बिहारी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये सब के पीछे तुम्हारा हाथ है क्या? नहीं, भला ऐसा के पीछे मेरा हाथ क्यों होगा? ये सब के पीछे तो किसी सुंदर कन्या का हाथ है, जिसकी आवाज सुनकर तुम दीवाने होकर अपना चिकन मसाला छोड़कर उसे ढूंढने निकल गए थे। अच्छा, मतलब वो आवाज तुमने निकाली थी और तुमने ही लगता है जब मैं घर से बाहर गया था तो मिर्ची और नमक मेरे चिकन में ज्यादा डाल दिया और तेरी वजह से आज मेरा सारा चिकन मसाला खराब हो गया। तो कहते हैं बेटा, बिहारी से पंगा होगा तो दंगा होगा। अगली बार मुझसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोच लेना।
तभी बिहारी वहाँ से चला जाता है और रघु भी वहाँ से जाता है और सरपंच को लेकर बिहारी के घर पहुँच जाता है। क्या हुआ सरपंच जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सुना है कि तूने रघु का सारा बटर चिकन खराब कर दिया, उसमें नमक और मिर्ची ज्यादा डालकर। सरपंच जी, आप क्या कह रहे हैं? क्या आपके पास कोई सबूत है जो आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? ये सब मुझे रघु ने कहा है। रघु ने कहा है तो रघु के पास कोई सबूत भी होगा। अच्छा, तो जरा रघु से पूछिए, क्या उसने मुझे ये सब करते हुए देखा है? रघु, क्या तुमने बिहारी को ये सब करते हुए देखा है? सरपंच जी, मैंने बिहारी को ऐसा करते हुए नहीं देखा। देख लिया ना सरपंच जी, मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसीलिए आप यहाँ से जाइए और मेरा समय ना बर्बाद कीजिए। तभी सरपंच और रघु दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात होते ही रघु सोते सोते मन में बात कर रहा होता है। बिहारी के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कल ही मैं भी उसके मटन में ज्यादा नमक और मिर्ची डाल दूंगा, फिर आएगा मजा। इतना कहकर रघु सो जाता है। तभी अचानक से रघु की आंखें खुलती हैं। रघु उठ जाता है। वो देखता है कि उसके दादू खड़े हैं। रघु बेटा, क्या यही चीज मैंने तुझे सिखाई है कि दूसरों से बदला लेना? पर दादू, ये सब तो उसने पहले किया ना, मैंने तो कोई गलती नहीं की थी। गलती किसी की भी हो बेटा, हमेशा एक गलती माफ कर देनी चाहिए। अगर तू उसकी गलती के चक्कर में फिर तू गलती करेगा तो ये गलती का सिलसिला चलता रहेगा। तुझे अपने मन में बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए थी। अगर तू पहले ही उसे बटर चिकन का राज बता देता तो आज ये सब नहीं होता। थोड़ी थोड़ी गलती तो तेरी भी है। तो दादू, आप बताओ अब मैं क्या करूं? बेटा तू एक काम कर, कल बिहारी के पास जा और उसे सही सही बता कि बटर चिकन कैसे बनाते हैं। उसके बाद दोनों अपना खुशी खुशी धंधा चलाओ, एक दूसरे से बदले की भावना मत रखो। तभी वापस से रघु अचानक उठता है और देखता है यहाँ तो कोई भी नहीं है और समझ जाता है कि ये सब एक सपना था। सपने में उसके दादू आकर उसे कुछ सिखा कर गए हैं, इसीलिए वो अगले दिन सुबह सुबह बिहारी के ढाबे पर पहुँचता है। बिहारी भाई, मैं यहाँ तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। पर रघु, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे पता है तू मुझसे कुछ ना कुछ बदला लेने ही आया होगा। मैं यहाँ तुम्हें अपने बटर चिकन का राज बताने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो झगड़ा चल रहा है हम उसे खत्म करें। तुम अपना धंधा अच्छे से चलाओ और मैं अपना धंधा अच्छे से चलाता हूँ। एक दूसरे से बदला लेने की नहीं सोचते। अचानक से तू इतनी मीठी मीठी बोली क्यों बोल रहा है? कहीं तूने भी अपने चिकन में मीठी चीनी डालकर उसे खा तो नहीं लिया? नहीं बिहारी भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में सपने में मेरे दादू आए थे जो मुझे ये कहकर गए कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि बटर चिकन कैसे बनता है। बटर चिकन बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। आपको बस एक बटर लेना है, वो बटर अपने मटन में डाल देना है या फिर अपने चिकन में डाल देना है और आपका बटर चिकन या बटर मटन बन जाएगा। इस दिन के बाद से दोनों अपना अपना बटर चिकन और बटर मटन बेचने लगते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखें।